Hello friends, hope you all are doing great. So today we are going to study overdraft balance as per कैश बुक. मतलब आज हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक का है. ठीक है. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हम एक रिकैप ले लेते हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था. मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक कुछ ट्रिक्स बताई थी जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में इजी हो सकता है. तो ये जिसने नहीं पढ़ा है जिसने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है हम उसको इस वीडियो में कंसीडर कर रहे हैं. जल्दी से 2 मिनट में रिकैप ले लेते हैं हम लोग. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में चेक करना है कि हमको बैलेंस किस तरह से दिया हुआ है. बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है या फिर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है. आज हम कौन सा क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक का. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस. उसकी जगह हमें क्रेडिट या फिर अनफेवरेबल बैलेंस लिख के भी दे सकते हैं. इसका मतलब है कि ये बैलेंस कैसा है, नेगेटिव बैलेंस है एज पर कैश बुक का. उसके बाद में हमें क्वेश्चन में क्या देखना है, हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रीड करना है और उससे आइडेंटिफाई करना है वेदर ट्रांजैक्शन रिसिप्ट का है या पेमेंट का है. उसके बाद में हम चेक करेंगे कि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग, यहाँ पर 2 सिनेरियो हो सकते हैं. पहला है कि भाई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग क्या या तो कैश बुक में ही हुआ होगा, पासबुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी. सेकंड सिनेरियो बोलता है कि भाई या तो हमने सिर्फ पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग करी होगी ट्रांजैक्शन की, कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी होगी. फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे, हम अपनी लेफ्ट फिंगर को और राइट फिंगर को, लेफ्ट को हम एज्यूम करेंगे कि हमारी कैश बुक है, राइट को हम क्या करेंगे, पासबुक एज्यूम करेंगे. उसकी जगह हम इरेजर ले सकते हैं या 2 कलर के पेन्स भी ले सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा, अगर हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो हम किसको मूव करेंगे, सिर्फ कैश बुक को मूव करेंगे. अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो सिर्फ हम पासबुक के बैलेंस को मूव करेंगे या फिर फ्लक्चुएट कर सकते हैं. ये आप ध्यान में रखते हैं, इनको हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे. ठीक है. हमारा क्वेश्चन है आज का, बैलेंस एज प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर. ये हमें बैलेंस 31 मार्च 2023 का दिया हुआ है. ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक, हमें कैसा बैलेंस दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक. ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब हमने अभी देखा था, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, हमारा नेगेटिव बैलेंस है. नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंटर्ड इन द पासबुक 1600. अब जो हमारा नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, हमें हमारा जितना बैलेंस था अकाउंट में हमने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर रखा है. मतलब हमने बैंक से ही पैसा ज़्यादा ले रखा है जितना हमारा डिपॉजिट नहीं था उसमें. ठीक है. तो उस पर बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया है. तो इंटरेस्ट चार्ज किया है, इसको किस में एंटर किया है, सिर्फ पासबुक में एंटर किया है. अगर हम ये सेकंड पॉइंट देखते हैं, मंथ एंड पे ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है. अब हमने क्या किया है, सिर्फ पासबुक में इसकी रिकॉर्डिंग करी है, किस तरफ, डेबिट साइड करी होगी. ठीक है. डेबिट साइड हमारा 1600 से कम हुआ होगा. हमने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया है तो हमारा डेबिट साइड और इंक्रीज हो गया होगा पासबुक का. हमने कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी हो, कैश बुक में उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है. क्यों, टाइम गैप की वजह से. हम पासबुक को, हमारी जो पासबुक है उसमें हम अपनी एंट्री कब करवाते हैं, मंथ एंड पे. जब हम चेक करने बैठे हैं तब हमें ये डिफरेंस पता चला है कि भाई पासबुक में ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया है और कैश बुक में उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है. तो अब हम क्या करेंगे, मैंने फोर्थ पॉइंट क्या बताया था कि हम लेफ्ट साइड को कैश बुक एज्यूम करेंगे, राइट साइड को पासबुक एज्यूम करेंगे. फिफ्थ पॉइंट क्या था, जो भी हमें जिस तरह से बैलेंस दे रखा है, अगर हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो सिर्फ हम कैश बुक को मूव करेंगे. सपोज दिस इज माय कैश बुक एंड राइट साइड इज माय पासबुक. तो भाई मेरी पासबुक क्या है, पासबुक का बैलेंस डेबिट हुआ है, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया ना. तो इंटरेस्ट, अगर डेबिट और क्रेडिट रूल क्या था पासबुक का, डेबिट मतलब कि पैसा जा रहा है,
क्रेडिट मतलब कि हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो अगर पासबुक में से हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो हमारे अकाउंट में से और बैलेंस डिडक्ट हुआ होगा, तो मतलब हमारी पासबुक कम हो गई है। हमारी कैश बुक क्या है, अभी भी हमारी कैश बुक में ज़्यादा बैलेंस, हमें हमारी कैश बुक ज़्यादा दिखा रही होगी बैलेंस, हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कैश बुक को मूव कर सकते हैं। कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस को रिड्यूस करेंगे। हमें क्या करना है, अभी इस सिनेरियो में हमारी कैश बुक पासबुक के इक्वल नहीं है, हमें क्या करना है, कैश बुक का बैलेंस पासबुक के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को बैलेंस को माइनस करेंगे या डिक्रीज करेंगे, कितने से, 1600 से। तो ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा। हम यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा, माइनस होगा। सेकंड क्या बोल रहा है, बैंक चार्जेस ऑफ ₹300 डेबिटेड इन द पासबुक। सेम जो हमारा सेकंड पॉइंट हमने कंसीडर करा उसी तरह से है हमारा थर्ड पॉइंट। हम बैंक ने क्या किया, सपोज ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है मंथ एंड पे, बैंक ने क्या किया, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट करें तो हमारा क्या हुआ, पासबुक में डेबिट बैलेंस हुआ होगा, डेबिट साइड शो किया होगा, इतने से हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा, कितने से, 300 से। लेकिन कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, क्या हुआ है, नो रिकॉर्डिंग, टाइम गैप की वजह से। तो अब हमारी क्या कर रही है, कैश बुक पासबुक के इक्वल नहीं है, हमें क्या करना है, कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है। ये मेरी कैश बुक है, लेफ्ट साइड इज माई कैश बुक, राइट साइड इज माई पासबुक। अब मुझे कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है, मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम बता रहा है। अब मुझे कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक के बैलेंस को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक के बैलेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा, कितने से, 300 से। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, इसको भी रिड्यूस करेंगे, थर्ड ट्रांजेक्शन को। हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 मार्च 23। हमने क्या किया है, हमने चेक तो इशू कर दिया। सपोज आपका कोई क्रेडिटर है, बिजनेस, आपने क्या किया, इसको चेक इशू किया, लेकिन इसने क्या किया, अभी तक वो चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, बैंक में नॉट डिपॉजिटेड। कब तक, 31 मार्च से पहले, 31 मार्च से पहले उसने चेक को, क्या बोल रहे, चेक इशूड बट नॉट कैश प्रायर टू, मतलब अभी तक उसने डिपॉजिट नहीं किया, तभी उस बैंक में उसको कैश नहीं किया चेक को। तो हमारे बैंक में क्या, अभी तक वो जो क्रेडिटर है उसने अभी तक चेक डिपॉजिट नहीं किया है, तो अभी तक क्या, हमारे बैंक से पैसा डिडक्ट हुआ ही नहीं है। हमारे मंथ एंड में सपोज ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है, जब हम मैच करने बैठे हैं तो हमने क्या किया, जब हमने चेक इशू किया तो हमने क्या किया होगा, हमारी कैश बुक में क्रेडिट साइड रिड्यूस कर दिया होगा बैंक कॉलम में अमाउंट 11,680 रुपीज़ से। लेकिन हमारी क्या है, बैंक में अभी तक चेक आया ही नहीं है कैश होने के लिए, मतलब चेक डिपॉजिट ही नहीं करा है क्रेडिटर ने, तो हमारा बैंक उस चेक को प्रोसेस करके पेमेंट कैसे करेगा। तो अभी तक हमारी पासबुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, नो रिकॉर्डिंग 31 मार्च तक, ठीक है। तो अब हम इसका अब क्या करेंगे, अभी हमारी कैश बुक पासबुक से इक्वल नहीं बता रही है, तो अब हमें क्या करना है, कैश बुक को पासबुक के इक्वल कर रहा है। हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या है, हमारी कैश बुक क्या है कि बैलेंस कम दिखा रही है हमारी पासबुक से, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ज़्यादा बोल रहा है, और हमारी कैश बुक के हिसाब से हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या कर रहा है, कम बता रहा है। हमारा क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कैश बुक को मूव कर सकते हैं पासबुक के इक्वल करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, कैश बुक को इंक्रीज करेंगे पासबुक से
इक्वल करने के लिए। हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम है पासबुक से। अब हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को इंक्रीज करना पड़ेगा। हमें कैश बुक को पासबुक की इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने से, 11,680 से। ये क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हमारा ऐड होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। हमने क्या कर दिया, हमने चेक पे कर दिया बैंक में। सपोज ये हमारा बैंक है, हमें हमारे डेटर से जो चेक रिसीव्ड हुआ था बिजनेस में, वो हमने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, लेकिन वो चेक क्या है, अभी जो डेटर के बैंक से, जो डेटर का बैंक है, ये डेटर के बैंक है, हमारा जो ओनर का बैंक अकाउंट से हमने जब चेक डेटर के बैंक में पहुंचा, तो यहाँ पर अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, क्लियरेंस नहीं हुआ है। हमारा चेक अभी तक डेटर के बैंक से क्लियर नहीं हुआ है, तो हमारे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो नो पेमेंट ट्रांसफर। हमारे अकाउंट में कोई भी पेमेंट अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो जब मंथ एंड पे हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस हम चेक करने बैठे, तब वहां पर क्या दिखा रहा है, हमने चेक पे कर दिया इनटू बैंक। तो भाई हमने जब चेक पे किया होगा, तो हमने अपनी कैश बुक में डेबिट साइड क्या कर दिया होगा, बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा बैंक अकाउंट का, कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया, 21,700 मेरे बैंक अकाउंट में आ गया होगा। लेकिन डेटर के बैंक से अभी तक चेक क्लियर होके हमारे पास में नहीं आया है, हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट नहीं आई है, तो हमारी पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई होगी, नो रिकॉर्डिंग। हमारे पासबुक में कोई भी रिकॉर्डिंग, हमारे पासबुक में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी। तो अब हमारी क्या कर रही है, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। हमें क्या करना है, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अभी क्या करना है, मैच करना है। सपोज दिस इज माय कैश बुक एंड दिस इज माय पासबुक। मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या दिखा रहा है, ज़्यादा बता रहा है मेरी पासबुक के बैलेंस से। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। हमें कैश बुक और पासबुक को इक्वल करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस करना है, क्योंकि मैं सिर्फ कैश बुक के बैलेंस को फ्लक्चुएट कर सकती हूँ, पासबुक के बैलेंस को कुछ नहीं कर सकती। तो अब मुझे क्या करना है, कैश बुक का बैलेंस अगर मेरा ज़्यादा है, तो मैं उसको अगर उतने ही अमाउंट से कम कर दूंगी पासबुक के इक्वल लाने के लिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस करना पड़ेगा। कितने से, 21,700 से। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है इसका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सपोज बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, हमने किसी और बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, अब हमने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, अगर सपोज करो कि इस कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या करेगी, हमारे जो बैंक अकाउंट है, दिस इज माय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो डायरेक्टली लिंक होगा कि अगर जब इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा, कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा, तो वो क्या करेगी, उस प्रॉफिट पे जो इंटरेस्ट है या फिर प्रॉफिट का शेयर है, वो क्या कर देगी, डायरेक्टली डिपॉजिट कर देंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। वो क्या कर देंगे, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में वो अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे। तो ईयर एंड, जो मंथ एंड है, उस पर हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस किस तरह, हमारी पासबुक है उसमें क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो बैंक ने कलेक्ट करा है वो क्या कर दिया, क्रेडिट हो गया है हमारी पासबुक में। तो भाई हमारी पासबुक का जो बैलेंस है वो 12,000 से ज़्यादा बता रहा है। किस लिए वजह से, हमको इंटरेस्ट मिला है किस पे, इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन
टाइम गैप होने की वजह से या हमारे अकाउंटेंट को नहीं पता होने की वजह से कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किस डेट को मिला है, हमारे अकाउंट में कब क्रेडिट हुआ है, पासबुक में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, नो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमारे मंथ एंड पे हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। हमें क्या करना है, हमारी कैश बुक और पासबुक को मैच करना है। लेफ्ट हमारा कैश बुक था, राइट हमारी पासबुक था, हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करना है। हमारी पासबुक का बैलेंस हमें क्या बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है, 12,000 से इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया मंथ एंड पे, और हमारी कैश बुक का बैलेंस कम बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ कैश बुक को मूव कर सकते हैं। अब कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को इंक्रीज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को इंक्रीज करना पड़ेगा। किसको, कैश बुक को। कितने से, 12,000 से। तो मतलब हम क्या करेंगे, इतना अमाउंट ऐड करेंगे, 12,000 क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो अब ये अमाउंट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मतलब, या फिर क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट की जगह आपको क्रेडिट बैलेंस भी दे सकते हैं एज पर कैश बुक, या फिर आपको अनफेवरेबल बैलेंस भी दे सकते हैं। तो ये हमारा कैसा बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो चलो अब हमने ये देख लिया है कि पॉइंट्स में किस तरह से क्या हुआ है, मंथ एंड पे हमारी किधर कौन सी रिकॉर्डिंग हुई है और हमें क्या करना है। अब हम देखेंगे कि हम जो क्वेश्चन था उसका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किस तरह से बनेगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें जो आंसर है उसमें सबसे पहले हमें मेंशन करना होगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, अगर कंपनी का नाम दिया हुआ तो वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड, जो भी आपको नाम दिया है, एज ऑन जो भी आपको मंथ दिया है, जिस भी मंथ एंड का हम BRS बना रहे हैं वो मेंशन करेंगे हम। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 31 मार्च का, मार्च एंड में ये ट्रांजेक्शन मिली है, तो हम यहाँ पर हमने मेंशन किया है एज ऑन 31 मार्च 2023। सबसे पहले बहुत सारी बुक्स में क्या होता है कि ये जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उसमें फर्स्ट कॉलम यहाँ प्लस का दिया होता है, यहाँ माइनस का दिया होता है, और जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सब लिख के हम लोग क्या करते हैं, प्लस जो आइटम्स हमें प्लस करने हैं वो हम प्लस में लिखते हैं, जो माइनस होते हैं वो माइनस में लिख के, और फिर उस तरह से आंसर निकालते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि उस तरह के बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय बहुत सारी गलतियां हो सकती है हमसे। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग इस तरह से फॉर्मेट बनाएं। सबसे पहले उसमें 2 कॉलम बना दें। आउटर जो आपका इनर कॉलम है उसमें जो भी हम लोग ऐड या माइनस कर रहे हैं उनका पूरा टोटल करके हम लोग आउटर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि हमें क्या है कि पता रहे कि हमें कितना अमाउंट ऐड करना है टोटल और कितना अमाउंट माइनस करना है। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि क्वेश्चन हमारा कैसा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। हमने देखा था कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मतलब होता है कि ये नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है हमने लास्ट कॉलम में लिखा है। यहाँ पर हम लोग प्लस और माइनस का कॉलम अलग से नहीं बना रहे, तो हमने जितने भी नेगेटिव बैलेंस होते हैं उसको हम किस में डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि भाई ये ये माइनस है या नेगेटिव बैलेंस है, इसको हमें माइनस करना है। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चंस में हमने पहले देख चुके हैं हमें कौन से पॉइंट प्लस करने कौन से माइनस करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें प्लस कौन से करने, तो सबसे पहले हमें 4th पॉइंट और 6th पॉइंट जो है हमारा ऐड करना है। कौन सा, चेक इशूड बट नॉट येट कैश्ड प्रायर टू 31 मार्च। भाई हमने चेक इशू कर दिया लेकिन 31 मार्च से पहले पहले हमारे अकाउंट में वो कैश होने के लिए नहीं आया, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 2 पॉइंट्स हमें ऐड करने। पहला, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 11,680 रुपीज़। सेकेंड है, इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट येट एंटर इन कैश बुक 12,000। इनका हम लोग टोटल करेंगे तो आएगा 23,680। ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 39,720 नेगेटिव बैलेंस आएगा, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा था पॉजिटिव कम था, तो 39,720 जो है हमारा क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा। फिर उसके बाद में हमने क्या करना है, लेस करना है जो हमें पॉइंट्स
सबसे पहला हमारा क्या था, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंटर इन द पासबुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है 1600, ये हमें माइनस करना है तो हमने ब्रैकेट में डिनोट कर रहे हैं, ये नेगेटिव बैलेंस है। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट येट इन कैश बुक 300 रुपीज़। चेक पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक 21,700। अब हम इनका टोटल करेंगे तो आएगा 23,600। अब हम इसको जब ऐड करेंगे वापस से, अब ये क्या दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस होता है, बेसिक मैथ्स इतना तो आपको पता होगा। तो अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ये बैलेंस वैसे भी कैसा आएगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस आ रहा है मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमारा जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा वो कितना आएगा 63,320। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी जो हम पासबुक के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।